नमस्कार, मैं राम कुमार निषाद, पत्रकार औरैया से। अभी हम गांव अस्ता में खड़े हुए हैं और आए हुए हैं जो हमारे बीच में मथुरा से चलकर समाज सेवक महेंद्र निषाद जी। इनका कहीं भी समाज के प्रति कोई कार्य होता है ये जरूर पहुँचे। बहुत बड़े समाज सेवक, समाज के हित में काम करते रहते। ये सारे लोग मथुरा से आए, जिसमें आत्माराम निषाद जी जो मड़ैया से चल के आए। आज शहीद के मंदिर पे हम लोग आए हुए हैं, जो कि अस्ता गांव में, जो कि हमारे बीच में बाबा जी भी आए मथुरा से चल के। बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी, आप जैसे महापुरुष हमारे आज अस्ता गांव में आए। उसके साथ साथ आप सामने देख रहे हैं जो दिनांक 26/7/1984 को डकैतों द्वारा 14 निषादों को सामूहिक नरसंहार में निम्नलिखित शहीद, ये नाम लिखे हुए हैं। और ये वीर शहीद अखिलेश निषाद जी जो कसरबल कांड में शहीद हुए तो रेल रोको आंदोलन में, उनका भी ये पत्थर लगा हुआ है। सबसे पहले इनको नमन करता हूँ, ये हमारे महापुरुषों को, जिसमें आत्माराम निषाद जी जो कि अखिलेश निषाद जी के पिता हैं, और ये सामने खड़े हुए महेंद्र निषाद जी जो मथुरा से चल के आए, उस कांड में थे जो रेल रोको आंदोलन में। भैया आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह निषाद, वृंदावन जिला मथुरा जी। आज कैसे आपको यहाँ आना हुआ, याद हो गई इन शहीदों के बारे में? क्योंकि फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी की कहानी तो पूरा दुनिया जानता है। तो और इस कहानी में ये पेज हमको मिला, ये पेज तो बिल्कुल गायब हो गया। 1984 में करीब 14 लोगों की यहाँ सामूहिक हत्या की गई थी बहमई कांड के बदले में। तब ये पता पड़ा तो हमने इसका जीर्णोद्धार कराया सामाजिक नाते के अनुसार। जी, ये महेंद्र भाई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, भी हम लोगों ने शहीद दिवस दिल्ली में, मैं वहाँ भी पहुँचते, हर जगह पहुँचते हैं। अभी ये पुराने पत्थर लगे हुए थे जो मैं आपको कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ। ये पुराने पत्थर लगे हुए थे जो कि इसमें नाम निकल गए थे, दिखाई नहीं दे रहा था। इसका दोबारा यही महेंद्र निषाद जी जो मथुरा से आए, इन्होंने ये दोबारा इसका पत्थर लगवाया, जिससे कि ये इतिहास ख़त्म ना हो। और भी पीछे पत्थर लगा हुआ है। ये शहीद स्मारक कुलभूषण श्री सीताराम निषाद जी जो मंत्री थे, उनके नाम से खराब हो गए तो पत्थर इसमें दिख नहीं रहा था। ये भी भारत सरकार द्वारा पिता राष्ट्रीय ये जो लिखा हुआ है। तो ये समाज सेवक लोग, इनको समाज का दर्द है, इसलिए ये लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से हर साल आते हैं। इनको समाज का दर्द है। कोई भी दर्द होता है तो इनको ये होता है कि यार वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हम लोग इसीलिए समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आत्माराम निषाद जी हैं। आप समाज सेवक करने रहे जब तक आपका बेटा शहीद हो गया। अब तो समाजी सेवा में है। जब से महेंद्र जी के साथ तो कंधे कंधे मिला के महेंद्र जी के साथ तो रहने ही रहने हैं, लेकिन समाज सेवा में तो रहनी है। अच्छा। हाँ जी। और आप लोग भी मथुरा से आए हो? हाँ। क्या नाम है? किशन जी, किशन साइनी। आपका नाम? पटना से आई। देखो ये पटना से भाई आया हुआ है आज इस अस्ता गांव में। आज हम दिनांक, आज 9 तारीख है, आज 9 अगस्त 2025 को अस्ता गांव में पटना से आए हुए हैं। आप तो चाचा इसी गांव के हैं। आपका यहाँ का इतिहास कुछ पता है? इतिहास का सन 84 में कांड करा था उस्मानायन ने यहाँ, और सभी इकट्ठा करके यहीं पर गोली द्वारा मारी गई थी। और उसके बाद गांव में आग लगा दी थी। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? हमारी उम्र करीबन ऐसी थी 20 की साल। 20। तो समझदार थे। हाँ, खूब तो आपने अपने सामने, आंखों के सामने ये देखा था कांड के? नहीं, उस दिन हमें तो रिश्तेदारी में चले गए थे बहन की चौथी चढ़ाने, उसी टाइम यहाँ हो गया था कांड। अच्छा। तो ये भैया को पता है क्योंकि लगभग 20 साल उम्र बता रहे। चाचा आप भी इस गाँव के हैं, आपको तो सबसे बेहतर पता होगा कैसे कांड हुआ था ये। जी कांड का जी आई। आपका नाम क्या है? छोटेलाल। छोटेलाल। तो आए बोले कि दो बातें सुन ली कोई। कौन कौन था यहाँ में? लाला राम श्री कुछ मानना है दिया थी इससे बड़ी। तो दो बातें सुन ली तो आदमी चलो आओ कि दो बातें कहे हैं, एक थोड़ी गल है।
गोली से आप यहाँ नहीं थे उस टाइम? नहीं, बाहर थे? हम बाहर आते और ये आते। अच्छा, ये बात है। ये लोग बस नसीबी है कि जो उस दिन जिस दिन कांड हुआ था वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। हो सकता ये भी बात सुनने के चक्कर में आज ये भी दुनिया में नहीं होते। यही तो है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। महेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप चल के आए। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस कहानी का पेज ही गायब कर दिया कहानी में से। पूरे देश की फूलन देवी पूरे विश्व को जानता, पूरा विश्व जानता है फूलन देवी को। और जब वो सरेंडर कर गई उसके 6 साल बाद यहाँ पे हत्याकांड हुआ उसके बदले में, बैमई कांड के में। और ये इस कहानी का पेज ही गायब। मुझे तो पता ही नहीं था, यहाँ आस पास में एक गाँव में आया था तब पता पड़ा कि ऐसा हुआ। तो मैं तो चौंक गया सुन करके, तब आया यहाँ देखा कि वास्तव में ही सही बात है। चलो महेंद्र भाई, आप आए यहाँ पे, हम तो कहते हैं ईश्वर आप आते रहे। आपने श्रद्धांजलि भी अर्पित किया है सामने, हम अपने हिंदी नेताओं भी जलाए। से, हम अपने महाराज जी, आप भी मथुरा से आए? हाँ, मथुरा वृंदावन से आए। बताओ महाराज जी, हमारे मथुरा वृंदा से चल के आए। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहते हो? घटना का विस्तार हमने भैया के मुख से सुना तो एक निषाद समाज में हमारे महेंद्र भैया जो एक मजबूती से सबका संगठन साथ में लेके चलते हैं, ऐसे भैया को साथ में मिलके एक सरकार को भी थोड़ा सा इस पे नज़र करवानी चाहिए। श्री माननीय योगी जी, मोदी जी, जो भी प्रशासन को बोल के, जैसे गांव में इतनी बड़ी घटना हुई थी उस वक्त, लेकिन आज तक इन लोगों का कोई बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई मोटी रकम या कुछ ऐसा गांव में कोई भी प्रमाण, एक भी विकसित काम के लिए भी थोड़ा सा मतलब बढ़ाएं। हमारी सरकार से ये हाथ जोड़ के अरदास है कि इनके परिवारों के लिए थोड़ा सरकार आगे बढ़ चढ़ के इनका सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब मैं ये दिखाना चाहूँ, ये अस्ता गांव है, 84 का ये मामला है। 26/7/1984 को ये कांड हुआ था। अभी इस गांव जो है, अभी ये गांव हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे शहीद पार्क जो बना हुआ, ये जस्ट बगल में ये जमुना जी हैं। अब गांव की दृश्य में दिखाना चाहता हूँ कि ये निषादों का गांव है, टोटल निषाद यहाँ रहते हैं। अब इस गांव की स्थिति आप ये देखिए कि इसमें ना स्कूल है, ना घर है, ना मकान। लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। यही तो कहते हैं कि जबकि हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर 18 से 20% वोट है, लेकिन ना आज हमारा ये समाज दबा का दबा है। ये निषाद मछुआरा समाज, आबादी 20% होने के बाद इन गाँवों की स्थिति इधर दिखा दीजिए। झोपड़ी में लोग रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि अभी तो जाके ये विकसित भारत हो गया। ये विकसित भारत दिख रहा है, झोपड़ी में लोग रह रहे, घर नहीं है। बरसात आए थे, जमुना जी यहाँ तक भर गई थी, लोग खाली करके ऊपर चले गए थे। ये हालत, ऐसे जितने भी गांव जमुना जी के किनारे बसे हुए हैं महेंद्र भाई, जमुना जी के किनारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा समाज रहता है, ज़्यादातर गाँव ठीक है। की दशा है। और ये हर साल बाढ़ आती है, यहाँ पे लोग डूब जाते हैं, फिर अपना घर में सामान उठा के रख लिया फिर। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब हर साल डूब रहा है तो कोई ऐसी योजना निकाले, इनको कहीं जगह दे के ऊपर बसाया जाए। अब ये तो हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। ऐसा सरकार को हम क्या तो संदेश बस देना चाहते हो? हम तो ये जो है ये आपकी मीडिया, आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। महेंद्र भाई का ये कहना है कि महेंद्र भाई का कहना है कि हर साल ये घर डूबते हैं, तो कोई आबादी की जगह सरकार निकाल कर इन गाँव को ऊपर बसाया जाए, जिससे कि इन बच्चों का, इन परिवार का भला हो सके। मैं राम कुमार निषाद, औरैया से।